राजीव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ पे। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर के साथ एक बार फिर मैं आप सभी के सामने हूं। कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो चलिए देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को। जब भी टाइम मिला करेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ जो है अपलोड कर दूँगा। तो हमारे जो है 3300 प्रश्न जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग जो है 3400 तक को देखेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें आप देख सकते हैं, मैन का पूरा नाम क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है, एक शहर से दूसरे शहर के कंप्यूटरों को किसकी सहायता से जोड़ा जा सकता है? तो मैन की सहायता से। अगला प्रश्न है, राउटर स्विच हब से मिलकर किस प्रकार के नेटवर्क का निर्माण होता है? तो मैन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, WAN का पूरा नाम क्या है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, शहर, देश तथा विश्व को जोड़ने का कार्य कौन सा नेटवर्क जो है करता है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क करता है। अगला प्रश्न है, बस नेटवर्क टोपोलॉजी किस नेटवर्क का उदाहरण है? तो लैन का है। अगला प्रश्न है, निक नेट व इंडोनेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो WAN का है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क की आकृति को क्या कहा जाता है? तो टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क के विभिन्न नोड किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्थापित करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क टोपोलॉजी कितने प्रकार का होता है तथा कौन कौन सा होता है? तो 5 प्रकार का होता है, रिंग, मेश, ट्री, स्टार और बस टोपोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट्स हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में सारे कंप्यूटर एक पेड़ की तरह एक दूसरे से जुड़े होते हैं? तो ट्री टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में स्टार तथा बस टोपोलॉजी के लक्षण विद्यमान होते हैं? तो ट्री टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में एक होस्ट कंप्यूटर होता है जिससे सीधे विभिन्न लोकल कंप्यूटरों से जोड़ दिया जाता है? तो स्टार टोपोलॉजी से। अगला प्रश्न है, किस नेटवर्क में सारे कंप्यूटरों को एक ही तार से जोड़ा जाता है तथा सभी कंप्यूटर एक ही क्रम में जुड़े होते हैं? तो बस टोपोलॉजी में। अगला प्रश्न है, एक टोपोलॉजी जो बस, ट्री, रिंग, स्टार या मैश टोपोलॉजी में से किसी भी 2 या 2 से अधिक नेटवर्क टोपोलॉजी का उपयोग करती है तो उस मिलीजुली टोपोलॉजी को क्या कहते हैं? तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी टोपोलॉजी त्वरित सर्वर अभियान प्रदान करती है? तो स्टार और हाइब्रिड टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो ये इसका आंसर थोड़ा लंबा है, आपको ये जो है पूरा समझना चाहिए। तो ये 1956 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो कि कोलकाता में है, पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था जिसकी कीमत जो है 10 लाख रुपया थी। इसे HEC2M कहा जाता था। यह सिर्फ एक नंबर स्क्रीनिंग कंचरिंग मशीन थी और आकार में बहुत ही बड़ी थी। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरकृत डाकघर कहाँ स्थित है? कहाँ पर किया गया? तो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? तो निजी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित होने वाला भारत का प्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय जो है राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय कंप्यूटर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पर्सनल कंप्यूटर पर लिखित पहली पुस्तक किसने लिखी? पर्सनल कंप्यूटर पर पहली पुस्तक किसने लिखी? तो टेड नेल्सन ने, जो कि अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। उन्होंने ही 1963 में हाइपर टेक्स्ट और हाइपर मीडिया को गढ़ा और 1965 में प्रकाशित किया। उन्हें ही पर्सनल कंप्यूटर पर सबसे पहले पुस्तक लिखी थी। सारे डाउट्स मुझे लगता है आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहला सुपर कंप्यूटर इलियाक 4 है जिसे 1975 में काम करना आरंभ किया। इसे डेनियल स्टोल्निक ने विकसित किया। यह अकेले ही एक बार में 64 कंप्यूटरों का काम जो है कर सकता था। अगला प्रश्न है,
सीडेक कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1988 में सेंट्रल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा जो है किया गया था सीडेक की स्थापना। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर परम 1000 का निर्माण किस कंपनी ने किया तथा कब किया? तो सीडेक ने 1988 में किया। अगला प्रश्न है, परम 1000 के विकास का मुख्य श्रेय जो है किसे है? तो डॉक्टर विजय भटनागर को है। अगला प्रश्न है, IBM किस प्रकार की कंपनी है? तो कंप्यूटर कंपनी है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से विकसित कंप्यूटरकृत गांव कौन सा है? तो बेलनाड केरल में है। अगला प्रश्न है, आईसी पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की होती है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र कौन सा है? तो द हिंदू है। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? तो पास्कलिन है। अगला प्रश्न है, गीगो का संबंध किससे है? तो सटीकता से है। अगला प्रश्न है, कमांडो की वह सूची जो स्क्रीन पर दर्शाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो मेनू कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कमांड और ऑप्शन की सूचियां होती हैं तो टूल बार में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले साइन को क्या कहा जाता है? तो कर्सर कहा जाता है, जो तीर की तरह होता है, आपने ध्यान भी दिया होगा। अगला प्रश्न है, माउस के कर्सर की गति को घटाने व बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोई भी एप्लीकेशन में कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर होता है? तो क्लिप बोर्ड में। अगला प्रश्न है, हेल्प मेनू किस बटन पर होता है? तो स्टार बटन पर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एरर को ठीक करना क्या कहलाता है? तो डीबग कहलाता है। अगला प्रश्न है, बग किसको सूचित करता है? तो हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के बीच असंगति को करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर नोड क्या समझता है? तो ऑब्जेक्ट को समझता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर को गणना करने के लिए किस प्रकार के नंबर का प्रयोग किया जाता है? तो बाइनरी डिजिट का। अगला प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बिट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, IMEJ का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट डे है। अगला प्रश्न है, डिजिटल घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो सेवन सेगमेंट सेल के सिद्धांत पे। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की क्षमता किस में मापी जाती है? तो स्टोरेज में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? तो हर्ट्ज में। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला वायरस कौन था? तो सबसे पहला वायरस जो है ग्रीपर यानी कि रंगने वाला था, जो अर्पानेट पर खोजा गया था, जो 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट पर पहले आया। यह 10x ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फैला और यह कंप्यूटर को नियंत्रित और संक्रमित करने के लिए किसी भी जुड़े मॉडेम का उपयोग कर सकता था। क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्जे ने। अगला प्रश्न है, फ्री मेल का आविष्कार किसने किया? तो सबीर भाटिया ने। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर प्रमुख नेगेटिव टूल कौन सा है? तो www है। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 की शुरुआत हुई थी तो 2004 में। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 तकनीक का मुख्य उपयोग पुस्तकालय कार्यों में किस नाम से जाना जाता है? तो लाइब्रेरी 2.0। अगला प्रश्न है, वेब 2.0 में अनुप्रयोग में टैगिंग को कहते हैं तो फाल्कोनॉमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे का आविष्कार किसने किया था? तो नेम जून पैक ने। अगला प्रश्न है, HTML का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर-ली ने। अगला प्रश्न है, HTML को किसके लिए डिजाइन किया गया था? तो सामग्री को प्रदर्शित करने के लिए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विशेष सामग्री को सामान्यतया किस मानक संहिता में दर्शाया जाता है? तो ASCII में। अगला प्रश्न है, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अगला प्रश्न है ASCII में कितने कोड होते हैं तथा नए वर्जन में कितने होते हैं? तो 256 व 512। अगला प्रश्न है फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इनपुट व आउटपुट के लिए। अगला प्रश्न है VDU का पूरा नाम क्या है? तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला प्रश्न है VDU किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आउटपुट के लिए। अगला प्रश्न है VLWI का पूरा नाम क्या है? तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला प्रश्न है VLWI किससे संबंधित है? तो प्रोसेसर से है। अगला प्रश्न है इंटरनेट की बुलेटिन बोर्ड सेवा किसे कहते हैं? तो ब्लॉक को। अगला प्रश्न है ब्लॉक क्या है? तो इंटरनेट जनरल है। अगला प्रश्न है ब्लॉक किस प्रकार की सेवा है? तो बुलेटिन बोर्ड सेवा है। अगला प्रश्न है होम पेज किसे कहते हैं? तो वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहते हैं। अगला प्रश्न है USA का एरिक डेटाबेस किससे संबंधित है? तो शिक्षा से। अगला प्रश्न है WWW का आविष्कार किसने किया तथा कब किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स-ली। कर्ण में जो है कार्य करने के दौरान 1889 में 3370 वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया। सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया तथा कब किया? तो सन 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने कई तकनीकों के संयुक्त प्रयोग से मिलाकर वेब ब्राउज़र की नींव रखी। इस वेब ब्राउज़र का नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया था, जिसे लघु नाम में WWW भी कहते हैं। अगला प्रश्न है फेसबुक की शुरुआत किसने की तथा कब की? तो इसका आरंभ जो है 2004 में हार्वर्ड के एक छात्र मार्क जुकरबर्ग ने किया था तथा तब इसका नाम द फेसबुक था। अगला है 2004 में इसका नाम द फेसबुक था। अगला प्रश्न है यूट्यूब का आविष्कार किसने किया तथा कब किया? तो यूट्यूब अमेरिका की एक वीडियो देखने वाला प्लेटफॉर्म है जिसमें पंजीकृत सदस्य वीडियो क्लिप देखने के साथ ही अपना वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। इसे पैनल के 3 पूर्व कर्मचारी चार्ल्स हैगले, स्टीव चैन, जावेद करीम ने मिलकर फरवरी 2005 में बनाया था, जिसे नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 अरब अमेरिकी डॉलर में खरीद लिया था। तो अब ये गूगल की है, यूट्यूब जो है गूगल का है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है विकिपीडिया की शुरुआत किसने की थी तथा कब की थी? तो जिमी वेल्स व लैरी सेंगर ने 2001 में। अगला प्रश्न है एक सहयोगी वेबसाइट जहां अंगुतु पिछले लेखक के कार्य सहित विषय वस्तु को जोड़ सकता है, हटा सकता है या परिवर्तन कर सकता है को क्या कहते हैं? विकी। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम की शुरुआत हुई थी तो 2010 में। अगला प्रश्न है इंस्टाग्राम की शुरुआत किसने की थी? तो इंस्टाग्राम की शुरुआत जो है केविन स्यूस्टन ने 16 जुलाई 2010 को इंस्टाग्राम पर पहली तस्वीर जो है पोस्ट की थी। अगला प्रश्न है वेब लॉग की शुरुआत कब हुई थी? तो 1997 में। अगला प्रश्न है वेब लॉग की शुरुआत किसने की थी? तो जॉन बर्जर ने की थी। अगला प्रश्न है ब्लॉग की शुरुआत किसने तथा कब की थी? तो पीटर मेरहातज ने की थी। अगला प्रश्न है RSS की शुरुआत किसने की थी? तो नेटस्केप ने। अगला प्रश्न किया गया तो 2005 में किया गया। फ्लैक्सोनॉमी के जनक कौन थे? तो थॉमस वंडर वाल्स थे। अगला है बुलेटिन मशीन का आविष्कार जो है किसने किया था या विकास किसने किया था? तो हरमन हर्लिथ ने किया था। अगला प्रश्न है किसी विषय पर वितरण एक ऑनलाइन जो है व्यक्तिगत डायरी किसी विशेष व्यक्तिगत या कंपनी का ऑनलाइन बाड विज्ञापन उपलब्ध कराता है तो ब्लॉक कराता है। अगला प्रश्न है ट्विटर को कब लॉन्च किया गया? तो 15 जुलाई 2006 को जो है लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है ट्विटर की शुरुआत किसने की थी? तो जैक डोर्सी ने और नूह ग्लास व बिज स्टोन ने। अगला प्रश्न है ट्विटर का प्रयोग कितने शब्द की सीमा के अंदर तक किया जा सकता है? तो 140 कैरेक्टर होते हैं इसमें, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप को कब लॉन्च किया गया? तो 2009 में किया गया था। अगला प्रश्न है व्हाट्सएप की शुरुआत किसने की थी? तो जेन कुम और ब्रायन एक्सन ने। अगला प्रश्न है
आधुनिक विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया और एल्गोरिज्म और संगणना की अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। उनका जन्म जो है 23 जून 2012 को जो है जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम अगोट्रेक ने किया था। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि पल्स में कौन बदलता है? तो मॉडेम बदलता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट को टेलीफोन लाइन के माध्यम से कनेक्ट किसकी सहायता से करते हैं? तो मॉडेम से करते हैं। अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में तथा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में किसकी सहायता से रूपांतरित किया जाता है? तो मॉडेम की सहायता से किया जाता है। अगला प्रश्न है मॉडेम का कौन सा भाग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है? तो मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कौन सा भाग बदलता है? तो डी मॉड्यूलेटर। अगला प्रश्न है ISDN का पूरा नाम क्या है तथा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इंटीग्रेट सर्विस डिजिटल नेटवर्क 1990 में हुआ था। CD-ROM का आविष्कार किसने किया था तथा कब किया था? तो जेम्स टी रूल्स ने 1985 में किया था। अगला प्रश्न है वेब 2.0 की शुरुआत किसने की थी? तो टीम ओ रिले व डेल ने की थी। दोस्तों एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और थी SSC का जो है विज्ञापन निकला हुआ है, अगर आपने उसे नहीं भरा है तो SSC का फॉर्म जो है उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी जो है लाइब्रेरी साइंस की आई हुई है और भी पोस्टें हैं। अगर आप उन्हें भरने के इच्छुक हैं तो उसे जो है आप भर सकते हैं, तो उसको जो है ज़रूर भरिएगा। मैं तो यही कहूँगा SSC आपको एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा उसमें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद।